हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स इन डेली यूज। ठीक है, डेली यूज मैथ्स। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो इससे पहले डेली यूज में जो हमारा काम आने वाला गणित है उसके दो पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, मार्केट मार्केट मैथमेटिक्स के नाम से वो दो पार्ट थे। ठीक है, वो देख लेना, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें भी और इसमें भी पहले पार्ट में मैंने यूनिटरी मेथड बताया था बेसिक, और पार्ट 2 में बहुत अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं मैंने यूनिटरी मेथड के। तो आप उन दोनों को जरूर देखना। ठीक है, जो कि हम बाजार जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो उस टाइम पर हम किस तरह से कितने ग्राम कितनी चीज लेनी है, या कितने हम कितने भी अमाउंट की हमें कोई चीज लेनी है तो कैसे ले सकते हैं, है ना। भाई भाई मान लो कि 250 रुपए पर केजी कोई चीज है और हमारे पास 250 रुपए पर केजी है ना, कोई चीज है, और हमें 30 रुपए की लेनी है तो कैसे लेंगे। ये हमें हमें सिर्फ 250 ग्राम लेनी है तो कैसे लेंगे। तो उसमें ये सब पूरा बताया था कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ऐसा अगर कुछ आ जाए। ठीक है, कि हमें कितने कितने हमारी जेब में कितने रुपए हैं, या हमें घर से कह दिया कि 125 ग्राम लेके आना भाई, तो कितने रुपए की आएगी। तो वो सारी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बताई थी। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, आज की वीडियो देखकर तुम भी कहोगे कि हाँ भाई कुछ महसूस हुआ, कुछ फील हुआ, कुछ है आज की वीडियो में, कुछ खास है, मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या है, देखो। आज की, क्योंकि पहले के दो पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई कोई कैल अपने अपने साथ में कोई कॉपी पेन तो लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्या, हम उसके सामने वो कहेगा कि भाई बताओ कितने का देना है, क्या देना है, ये हम उसके सामने कैलकुलेशन करते रहेंगे तो ऐसा तो यूज नहीं है। तो मैं आपने सर बताया, क्यों मैंने इसलिए बताया कि आपको कैलकुलेशन तो करनी आ जाए कैसे निकालते हैं। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस करो तो वो भी दिमाग में हो जाती है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हो कुछ भी लेने के लिए तो प्रैक्टिकली बिना कॉपी पेन के एकदम तुरंत कैसे दिमाग में आ जाए कि हमें कितने रुपए का कितना लेना है, और आंसर हमारा एकदम आ जाए जैसे उसका शॉपकीपर का आता है। पहले मैं शॉपकीपर के दिमाग में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो, अगर हम शॉपकीपर के एंड से देखें, जो वहां काम कर रहा है, तो शुरू में उसको नहीं पता था। ठीक है, उसने देखा अच्छा 10 ग्राम का 10 ग्राम का 10, देखो पहले मान लेते हैं, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए की 40 रुपए पर केजी रेट है किसके, चीनी, जो कि हम यूज करते हैं, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल हम चलेंगे आज। तो शॉपकीपर को क्या पता है भाई, उसको 100 ग्राम का रेट बता दिया कि भाई इतने रुपए की 100 ग्राम इतने रुपए की आएगी। ठीक है, एक्स अमाउंट कुछ भी मान लो, 10 ग्राम में इतने रुपए लेने हैं आपको, या अगर कोई 15 ग्राम ले तो इतने रुपए देने। तो वो दिमाग में कैलकुलेशन कुछ नहीं करता, उसका रटा हुआ है ना, ये सब चीजें एक बार उसने किसी से पूछी या खुद निकाली, उसके बाद वो कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि उसके पास दिन में 100 ग्राम वाला भी ग्राहक आएगा, 10 ग्राम वाला भी आएगा, 15 ग्राम वाला भी आएगा, कितने भी ग्राम वाला ग्राहक आ सकता है। अब मान लो कि उसे 10 ग्राम का पता था लेकिन 15 का नहीं पता, तो हल्का फुल्का इधर उधर भी कर देता है। मतलब चीनी का क्या है भाई, थोड़ी सी उसने डाल दी, उन्हें क्या लो 15 ग्राम की ले लो, है ना, हल्की फुल्की तो उसमें एरर हो सकती है। लेकिन उसका क्या है, मैं बता रहा हूँ कि भाई मान लो उसको 125 ग्राम के पता है कि भाई हाँ अगर वो क्या करेगा भाई, कैसे, उसको 100 ग्राम का पता है, फिर उसको 25 ग्राम का पता है, फिर वो दोनों को ऐड करके वो कहेगा हाँ भाई इतने रुपए की आएगी। मतलब वो ज्यादा कैलकुलेट नहीं करता, उसके रटे हुए रिजल्ट होते हैं उसके दिमाग में। लेकिन हम क्या करें कि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ हो जाए, हम तो रटेंगे नहीं, क्योंकि हम दुकान पर काम नहीं करते, हम हमें तो तरह तरह की चीजें लानी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं, शॉपकीपर का तो दिमाग ये है। अब आते हैं हम अपने दिमाग पर, कि हमारा दिमाग कैसे काम करे। उससे पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एग्जाम्पल है 40 रुपए पर केजी। ये फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने कि 40 रुपए की 1 किलो चीनी आ रही है। ठीक है, 40 रुपए की 1 किलो हमारी चीनी है। ठीक है, और हमसे अलग अलग तरह के हम जब लेने जाएंगे भाई, हो सकता है कि कुछ लोग 250 ग्राम लेने जाए। ठीक है, कुछ लोग आधा किलो, आधा किलो का मतलब क्या है भाई, 500 ग्राम लेने जाए। ठीक है, और कुछ लोग हो सकता है 125 ग्राम लेने जाएं, हो सकता है कुछ लोग 200 ग्राम लेने जाएं, हो सकता है कुछ लोग 100 ग्राम लेने जाएं। ठीक है, समझते चलना, कोई 10 ग्राम लेने जाएगा, कोई 15 ग्राम लेने जाएगा, कोई 25 ग्राम लेने जाएगा। ठीक है, और हमारा कोई 8 ग्राम लेने जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से कोई
23 ग्राम लेने जाएगा तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, ठीक है। यहाँ पे और बढ़ा रहा हूँ, 750 ग्राम, ठीक है, 850 ग्राम। आज बिल्कुल हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो ये कैसे करना है, सबसे पहले आते हैं हम 250 ग्राम लेनी है, ठीक है। आपको पता है कि भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा आए करे तो 1000 ग्राम लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 40 रुपए से कम की चीनी लेने वाले हो तो जो हमारा अमाउंट आएगा, मतलब जितने ग्राम आएगा वो कम ही होगा। 1 किलो से तो कम ही होगा, मतलब ग्राम में आंसर आएगा जब 40 रुपए से कम की लोगे तो। अगर 40 से ज्यादा की लोगे तो किलो में आएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसको हम बाद में देंगे, पहले हम इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो 40 रुपए की 1000 ग्राम है हमारी चीनी, और हमें कितनी लेनी है, 250 ग्राम, ठीक है। तो 250 ग्राम क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1000 ग्राम को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा आता है 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम समझ में आता है ना, कि 4 हिस्से कर दो 1000 के, तो उसको 250 ग्राम बोलते हैं। तो इसको हम ये बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर दे दो, ठीक है। या आधा किलो को हम क्या बोलते हैं, ये भी याद रख लो। 500 ग्राम को क्या बोलते हैं, आधा किलो, आधा किलो, ठीक है। और क्या है, ठीक है, इसको 125 ग्राम को कहते हैं सवा सौ, सवा सौ, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ वो समझ लो बस। अच्छा, अब देखो, पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा ये 500 ग्राम कैसा आता है, 1000 ग्राम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 500 ग्राम। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 125 ग्राम का ऐसे नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे आएगा। एक और समझ लो, 1000 ग्राम है, ठीक है। अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 500 ग्राम आ गया, और 4 से डिवाइड किया तो 250 ग्राम आ गया। और अगर इन दोनों का, यानी इन दोनों का रेट अगर आपको पता हो, 250 ग्राम और 500 ग्राम, तो हम 750 ग्राम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो सब बता रहा हूँ। पहले अभी ये दो समझ लो, दो क्या, एक तो ये, कौन सा भाई, अभी एक तो ये समझ लो, एक ये समझ लो कि 4 से डिवाइड करते हैं तो 250 ग्राम आता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 ग्राम आता है, इतना समझ गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि अगर ये 1000 ग्राम है और इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 10 ग्राम आ जाएगा। भाई ये तो आता होगा, 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, दो जीरो नीचे से, ऊपर के दो जीरो कैंसिल हो गए, 10 बचा, ठीक है। इसी तरह से 1000 ग्राम है, ठीक है, और अगर हम इसको 1000 से ही डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा, 1 ग्राम, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके ये समझ में आ गया कि हाँ सर, हमें अगर 250 ग्राम का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपने क्या किया, अपने दिमाग में देखो, तुम अपने दिमाग में किसको डिवाइड करोगे, आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। मेरे पास दो चीजें हैं, देखो दिमाग, अब लिखने पे फोकस मत करना, आप दिमाग के बारे में सोचो। तुम्हारे दिमाग में उसने बता दिया 40 रुपए की 1 किलो चीनी है, तुमने अपने दिमाग में ये समझ लिया, अच्छा 40 रुपए की 1000 ग्राम है, दिमाग में लिखते रहने थे। अब उसके बाद तुम्हें ये पता है कि मुझे 250 ग्राम लेनी है, मुझे घर वालों ने ये कहा था कि 250 ग्राम लेकर आओ, ठीक है। तो आपने कहा कि अच्छा, 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 ग्राम आता है, तो दूसरी तरफ भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ लेना, 1000 ग्राम चीनी जो है हमारी, वो कितने की है, 40 रुपए की, ठीक है। अपने दिमाग में ऐसे बना लेना। अब तुमने क्या किया, इधर 4 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि इस 4 से डिवाइड करने पर ये क्या बन गया, 250 ग्राम। तो इधर भी क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी 250 ग्राम चीनी 10 रुपए की है। समझ पा रहे हो, बहुत आसान है ये। इसी तरह से अब अपने दिमाग में सोचो, मेरे पास 1000 ग्राम है और 40 रुपए, मुझे आधा किलो का रेट निकालना है। आधा किलो मतलब 500 ग्राम, ठीक है। तो क्या करोगे, 1000 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो दूसरी तरफ भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 40 को भी 2 से डिवाइड करोगे। देखो करते हैं। आपने क्या किया, अपने दिमाग में ये ऐसे बना होना चाहिए, आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, 1000 ग्राम और 40 रुपए है मेरे पास। अच्छा, 1000 को मुझे आधा किलो बनाना है, यानी 500 ग्राम बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो इधर भी 2 से कर देता हूँ, 40 को 2 से किया तो 20 आ गया। ऐसे बहुत तेज करना होता है ये, ठीक है। तो ये 40 रुपए लिख दिया मैंने। अब क्या करो, इधर 2 से कर दिया, तो इधर भी 2 से कर दोगे डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, 20 रुपए। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये 500 ग्राम। सिंपल है, समझ पा रहे होगे। अच्छा, यहाँ तक तो सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि मैं किसी भी किसी भी
कोई सा भी हमें एग्जाम्पल दे, 40 रुपए पर केजी हो या 80 रुपए पर केजी हो या फिर 60 रुपए पर केजी हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सर समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप अगर 100 ग्राम निकालना हो तो कैसे करेंगे? अरे भाई 100 ग्राम निकालना हो तो इसमें क्या बड़ी बात है, देखो कैसे करना है। अब देखो 100 ग्राम कैसे निकालना है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में वही है, एक तो 1000 ग्राम और दूसरा क्या है 40 रुपए आपके दिमाग में। अब आपको कितने का निकालना है? 100 ग्राम। तो अब देखो क्या करोगे भाई, ये कितने जीरो है, 1000 ग्राम है, इधर क्या है 40 रुपए है तुम्हारे पास। तो आपने कहा कि सर मुझे इसको क्या बनाना है, 100 ग्राम बनाना है, तो किससे डिवाइड कर दोगे? 10 से। ठीक है। जब 10 से डिवाइड करेंगे यानी 10 से, तो एक जीरो नीचे से ऊपर का जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या, ये क्या बन जाएगा 100 ग्राम। तो इधर भी किससे डिवाइड करनी पड़ेगी? 10 से, तो ये क्या बन जाएगा, जब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 रुपए, यानी 4 रुपए की 100 ग्राम चीनी है हमारी। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 ग्राम का भी रेट निकाल लिया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 200 ग्राम का रेट बताना जरा, तो क्या करोगे भाई, 100 ग्राम का तुम्हें पता है, 200 का निकालना है, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 रुपए। 8 रुपए की 200 ग्राम आ गई। ठीक है। आपसे कहा जाए 250 ग्राम निकालो, तो अब आप क्या करोगे, 1000 को 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो आपके पास क्या है, दो मेथड है। या तो आप देखो, 1000 को 4 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट आ गया 250 ग्राम, है ना। अच्छा, आप कहो कि मुझे 200 ग्राम का निकालना है, तो आपने किसकी हेल्प ली, 100 ग्राम वाले की। क्या, आपने क्या किया भाई, 100 ग्राम का रेट निकाल लिया और 200 का पता कर लिया। ठीक है। तो जब भी आपके ऐसे आए नंबर, 100 ग्राम का निकालो, 200 ग्राम का निकालो, 300 ग्राम का निकालो, तो उस केस में आप क्या करोगे, 100 ग्राम का निकाल लो, फिर अगर 200 का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम यहाँ पर हमने अभी निकाला, कितने का आया, 4 रुपए। तो अगर मुझसे कहा जाए 200 ग्राम का रेट बताना, तो मैं बता दूंगा 8 रुपए। कहा जाए 300 ग्राम का बताना, तो मैं बता दूंगा, 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी बस, तो ये कितना आ गया, 8 रुपए। यहाँ पर अब 300 ग्राम का निकालना है, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 12, 12 रुपए की, है ना। इसी तरह से 4 की मल्टीप्लाई यानी 4 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर 400 ग्राम का निकालना है भाई, 100 ग्राम का 4 रुपए, तो 400 ग्राम का कितना हो जाएगा, 16 रुपए। इस तरह से निकालना है। कौन से नंबर, जब ऐसे नंबर हो। अब 250 ग्राम के लिए आपने डायरेक्ट निकालना आता है, 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखो मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब वहां पर जाकर एकदम तुम कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो, अब आपने 100 रुपए का तो निकाल लिया, 100 ग्राम का तो निकाल लिया। तो अब मैं कहूँ 50 ग्राम का रेट बताना, तो क्या करोगे भाई, 100 ग्राम का पता है, 100 ग्राम का 4 रुपए है, तो 50 ग्राम का बता सकते हो। 50 ग्राम का कितना हो जाएगा भाई, आधा कर दो भाई, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 50 बन जाएगा, इधर भी 2 से कर दो, तो कितना बन जाएगा, 2 रुपए। ठीक है। और ये क्या है, 50 ग्राम। तो बहुत आसान बात है, 100 ग्राम का सबसे पहले निकाल लिया करो। ठीक है। तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम सबका निकाल सकते हो। अब 100 ग्राम से पीछे आ जाओ, 100 ग्राम का आपने पता लगा लिया, तो आप 50 ग्राम का निकाल सकते हो। आपने अभी निकाला देखो, तो मतलब क्या किया, 100 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 50 ग्राम का आ गया 2 रुपए। ठीक है। इसी तरह से अब 50 ग्राम का पता है तुम्हें, 50 ग्राम का 2 रुपए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिंक लिंक से निकाल रहा हूँ। 50 का पता है तो अब मैं 25 का निकाल सकता हूँ, 50 का पता है, 50 ग्राम 2 रुपए। ठीक है। 50 ग्राम चीनी 2 रुपए, 2 रुपए की है, तो 25 ग्राम कितने की हो जाएगी भाई, 1 रुपए की। ठीक है। तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा भाई, 25 ग्राम। समझ पा रहे हो? तो ऐसे लिंक कर सकते हो तुम। तो आपका एक मोटिव होना चाहिए कि हम 100 ग्राम का निकाल लेते हैं, फिर पीछे और आगे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, 250 ग्राम का मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं। अब देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपने क्या किया, 100 ग्राम का पता है। ठीक है। 100 ग्राम का कितना आया था आपका भाई, 100 ग्राम का हमारा आया था 4 रुपए। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको निकालना है 250 ग्राम का, तो आप क्या करो, 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम को, ये जो अमाउंट है उसको ऐड कर दो। तो 100 ग्राम का कितना है, 4 रुपए, ये 100 ग्राम का ये भी 4 रुपए, और 50 ग्राम का अभी कितना आया भाई, 2 से डिवाइड कर दो ना, सोचना क्या है, 2 रुपए। तो कितना हो गया भाई, 4 और 4 8, 8 और 2 10। ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 10 रुपए। अब आप ऊपर देखोगे तो हमारा 250 ग्राम का जो अमाउंट आया हुआ है वो भी 10 रुपए है, देखो ये। ठीक है। तो ऐसे लिंक बना के कर सकते हो, मतलब क्या है कि आपको एक एक मेन जो है आपका 100 ग्राम जो मेन है
उसको निकाल लो। उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा, 25 ग्राम पर जाना, 20 ग्राम पर जाना, 10 ग्राम पर जाना, 1 ग्राम पर जाना, ठीक है, कितने भी ग्राम को निकाल सकते हो। और 1 ग्राम निकालना तो आपको बताया, अगर 1 ग्राम भी निकालना हो तो निकाल सकते हो भाई। 1000 ग्राम 40 रुपए की है, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाए 1 ग्राम का रेट बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड इधर करूंगा और 1000 से डिवाइड इधर करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 ग्राम। और ये कितना बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा भाई, 0.040 रुपीज, ठीक है, या फिर 0.04 रुपीज, आगे का जीरो बेकार होता है। तो इतना कम अमाउंट आएगा 1 ग्राम चीनी का, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम इतनी कम तो चीनी लेंगे नहीं। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, अगर मैं आपको कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहा हूँ, लेकिन आपके समझ में आ गया। अच्छा, 1000 का ऐसे निकालेंगे। अब ये बताइए सर कि अगर मुझे आ जाए 123 ग्राम का बताओ, तो क्या करूं मैं एकदम। तो 100 ग्राम का तुम्हें पता है, 100 ग्राम का तुम्हें पता है 4 रुपए। मैं देखो 1000 ग्राम का रेट जब तुम्हें पता चल जाए तो क्या करो, एक ट्रिक और बता रहा हूँ, अभी अभी दिमाग में आई है। 1000 ग्राम का रेट आपको पता था 40 रुपए था, है ना। अगर आपको 100 ग्राम निकालना हो, मैंने आपको बताया 100 ग्राम के कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो 100 ग्राम का जब भी निकालना हो तो क्या करो भाई, 10 से डिवाइड कर दो, इधर भी 10 से डिवाइड कर दो। मतलब दिमाग में बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने पर ये 100 ग्राम बन जाएगा। तो जो हमारा अमाउंट है उसको भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो यानी एक जीरो ही तो गायब करना है, 10 से डिवाइड करना मतलब क्या है, 4 रुपए आ गया, ठीक है। तो कभी भी कोई भी अमाउंट आपको दिया हो तो आप क्या करो, बस एक जीरो गायब कर दो, ठीक है। भाई 1 किलो का रेट आपको कुछ भी पता है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी हो, 1 किलो का रेट पता है, यानी 1000 ग्राम का रेट आपको पता है 650 रुपए है, मैं तो कुछ भी मान रहा हूँ। आप क्या करो, मुझे 100 ग्राम का निकालना है तो बस एक जीरो कम कर दो, एक जीरो कम कर दिया बस, ये जीरो हटा दो, ये बन गया लो, 100 ग्राम का रेट पता चल गया एकदम चुटकी में। फिर 200 ग्राम का कहे, 300 ग्राम का है, बस मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 4 5 जिससे भी करानी है, ठीक है। तो एक जीरो गायब करने वाला कॉन्सेप्ट तो सीख लो कम से कम, 100 ग्राम का तो एकदम निकाल सकते हो चुटकी में। अगर आपसे कहे 100 ग्राम का तो निकालना आ गया, आपसे कहे 10 ग्राम का निकालो, तो फिर क्या करोगे। और देखो, अगर आप वैसे 10 ग्राम लेने नहीं जाओगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 1000 ग्राम का 40 रुपए पता है और आपसे कहा कि मुझे 10 ग्राम का बताओ, तो 10 ग्राम के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बचेगा 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम बन जाएगा, यानी मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 से कर दो, तो क्या बात है। देखो, इसका मतलब ये है तुम 100 ग्राम का एकदम निकाल सकते हो, 100 ग्राम का निकालने के लिए क्या करोगे, एक जीरो गायब कर दो, ठीक है। अच्छा, 10 ग्राम का निकालने के लिए क्या करोगे, दो से डिवाइड कर दो, यानी दो जीरो से डिवाइड कर दो, यानी 100 से, यानी दो जीरो गायब करने हैं तुम्हें, ठीक है। तो 10 ग्राम का पता चल जाएगा। और अगर 1 ग्राम का निकालना है तो 3 जीरो गायब कर दो, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कि अगर जीरो हो ही ना, ठीक है, अगर जीरो है ही नहीं क्वेश्चन में तो क्या करें। जैसे मान लीजिए कि मुझे ऐसा कोई नंबर दे दिया, ठीक है, 655 रुपए, और ये 1000 ग्राम का रेट है, ठीक है, और मैं अब 100 ग्राम का निकालना चाह रहा हूँ, तो सर मैं क्या करूंगा उस केस में, तो मैंने क्या किया, एक जीरो गायब कर दिया इधर, ठीक है, 100 ग्राम के रेट के लिए। तो इधर भी मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 10 से अगर जीरो है तो गायब करेंगे ना, यहाँ पर तो जीरो ही नहीं है सर। तो 655 की 10 से डिवाइड करनी नहीं आती क्या तुमसे, आती है। मैंने बताया है कैसे 10 से डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियो देखो यार। तो 10 से डिवाइड करके तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 65.5 दिमाग में 655 है, पॉइंट इधर ही तो शिफ्ट करना है, एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया बस, तो 65 65.5 रुपए की हो गई ना। अगर मान लो कोई भी चीज है 100 ग्राम की, एकदम निकाल लो, 1000 ग्राम का 655 रुपए है, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 65.5 रुपए की, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। चलो, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है हम मोटा मोटा हिसाब भी लगाते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आता। मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो आसानी से समझ में आ सके वो ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे केस आएंगे आपके सामने, जैसे 655 वाला आया, आ सकता है, और ऐसे ही होते हैं जनरली। तो हम क्या करते हैं, ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं ऊपर ऊपर से, अच्छा अप्रोक्सीमेटली इतना इतना आएगा, जैसे 65.5 रुपए का 100 ग्राम आएगा, दो, तो हम क्या करें, 200 ग्राम लेना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या हमें 50 ग्राम लेना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से, अब तुम कहोगे कि सर मुझे अगर मान लो 100 ग्राम का पता है, मुझे 50 ग्राम निकालना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 65.5 को 2 से डिवाइड, सर ये क्या करना है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, क्या दिमाग में उस टाइम पे मेरे पास कॉपी पेन नहीं होगा, क्या करूंगा। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं 66 रुपए मान लेता, इसको 66 रुपीज मान लो ना इसे। तो 66/2 को 33 हो जाएगा, तो देखो एकदम आ गई, तो 33 रुपीज
जो आया मैं कहूंगा अप्रोक्स, मतलब लगभग लगभग इतने का होगा 50 ग्राम। तो ठीक है, तो इसके आसपास ही तो अमाउंट जाएगा मेरा। ठीक है, हल्का फुल्का कम या ज्यादा कर लेना। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि ये क्या था, मैंने क्या किया भाई, 65.5 को मैंने क्या लिख लिया दिमाग में, ऐसी 66 लिख लिया, यानी बढ़ाकर लिख लिया। यानी जो मेरा एक्चुअल आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 33 रुपए से समथिंग कम देने हैं मुझे पैसे, या मैं डायरेक्ट 33 रुपए दे दूं, वो हल्का फुल्का बढ़ाकर दे देगा, तो इतना तो चल जाता है। ठीक है, मैं जो फैक्ट है, जो प्रैक्टिकली होता है उसको बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है। तो अब हम आते हैं, जो हम ये बताने वाला था मैं आपको, 123 ग्राम का कितना होगा। ठीक है, तो हम इस पर आते हैं, आप उधर मत देखिए, आप इधर देखिए। तो क्या करते हैं, तो अब हम आ रहे थे 123 ग्राम का रेट निकाल कर बताओ हमें। तो मैंने आपको बताया था 100 ग्राम 4 रुपए के रेट पर आया था हमारा, अभी हमने निकाल चुके हैं, 100 ग्राम 4 रुपए की है हमारी जो चीनी है, शुगर है। तो 123 ग्राम का सर कैसे निकालोगे, 100 ग्राम का तो पता है। अच्छा सर, 123 ग्राम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 ग्राम का प्लस 23 ग्राम। ठीक है, रेट अगर हमें मिल जाए तो सर अब 23 ग्राम का कैसे निकालूं। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको क्या बना लो 10। ठीक है, इसको 10 बना लो, तो 10 ग्राम का रेट निकालने के लिए भाई फिर क्या करोगे, एक जीरो मैंने कम कर दिया ना, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0.4 रुपीज। ठीक है, देखो भाई ये बात पता होनी चाहिए कि भाई कैसे डिवाइड करते हैं, 4 रुपए है, 4.0 लिख सकते हैं, और 10 से डिवाइड करने पर डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो 0.4 आ जाता है, ये बात बता चुका हूँ, पहले का पार्ट देख लेना। अच्छा, तुम्हें पता चलिए 10 ग्राम का जो रेट है 0.4 रुपीज है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 ग्राम का रेट मुझे पता है, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम। ठीक है, प्लस 3 ग्राम। अब 3 ग्राम का और रेट मुझे पता करना है, तो अब देखो इससे मैं क्या निकालूंगा, 1 ग्राम का रेट। तो 1 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा, 10 से और डिवाइड कर दो, तो 0.04 रुपीज। ठीक है, इतना आ गया। अब 3 ग्राम का मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो जाएगा 0.12 रुपीज। तो आप कहोगे कि सर वहां पर मैं क्या ऐसे करूंगा, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो मैं एग्जैक्ट निकाल कर बता रहा हूँ, वहां तुम क्या करोगे, इसको अप्रॉक्स मान लोगे, ये 3 ग्राम गायब कर दोगे। भाई 3 ग्राम इधर उधर तो हो जाता है ना, जब तुम कुछ चीनी लेने जाते हो तो वो 100 ग्राम की जगह 102 ग्राम नहीं देता क्या तुम्हें, इतना तो चल जाता है ना। तो मैं क्या करता, अगर प्रैक्टिकली मुझसे बात होती तो मैं 120 मान लेता इसे, और उसके बाद 100 ग्राम का मुझे पता है, मैं अपने दिमाग में निकाल लेता 10 ग्राम का कितना होता है, 0.4। तो मैं क्या करता कि बस इतना लिखता, 100 ग्राम प्लस 10 ग्राम, अपने दिमाग में ऐसे लिखता 10 ग्राम। ठीक है, तो उसके बाद होता है 4 रुपए, 4 रुपए पता है ना मुझे, और ये क्या है 10 ग्राम, 0.4 प्लस 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। तो मैं दिमाग में 2 बार 10 भी नहीं लिखता, मेरे दिमाग में क्या था, 120 ग्राम का मुझे निकालना है। अच्छा, तो मैं 100 ग्राम का निकाल लेता हूँ, उसके बाद 100 ग्राम से 10 ग्राम पे पहुंचा, 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 0.8 आ गया, और 100 ग्राम का रेट मुझे बताया 4, फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो बहुत तेज ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन होती है, तो ये चीजें तुम्हें समझनी है। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर निकालना चाहते हो वो मैं बता चुका हूँ, 100 ग्राम का निकाल लोगे, 10 ग्राम का निकाल लोगे, 10 ग्राम का निकाल लोगे, फिर 3 ग्राम के लिए तीन, ये 1 ग्राम निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके 0.12 आ जाएगा, और फिर इन सबको ऐड कर दोगे तो हमारा 123 ग्राम का भी आ जाएगा। तो होपफुली आपके दिमाग में बहुत सारे जो डाउट थे वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, देखो मैंने ये आसान लिखे हैं, हालांकि मुझे ये इतना आसान नहीं लिखने चाहिए, ये सारे के आप निकाल सकते हो। अब आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, 10 ग्राम का तुमसे निकालना आ गया। ठीक है, ये बहुत की पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। 100 ग्राम का निकालना एकदम आना चाहिए, यानी एक जीरो गायब करना होता है, 10 ग्राम का 2 जीरो गायब करने होते हैं, 1 ग्राम का 3 जीरो गायब करने होते हैं, ऐसे चुटकी मारने चाहिए ये जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं, फिर उससे हम अदर में जा सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, यानी 15 ग्राम का निकालना हुआ, 25 का, 8 का, हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इतना कम हमें नहीं लेना होता, दुकान पर जाकर हम अप्रोक्स कर लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन हमें पता तो लग जाए, अच्छा इतने लगभग इतने रुपए का आएगा, कोई एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकता आप। अच्छा, अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही हो तो ऐसे दुकान वाले के पास जाकर कहना, ऐसे 8 ग्राम का इतना मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताकर दिखाओ, मुझे 23 ग्राम के एग्जैक्ट रुपीज बताकर दिखाओ, तो वो भी कैलकुलेटर का यूज करेगा या किसी चीज का यूज करेगा, ऐसे दिमाग में नहीं बता सकता वो भी, या अगर वो बताएगा तो लगभग बताएगा, लगभग आप भी बता सकते हो। तो फुली आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं मेरी अब जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम कैसे मैथ्स का डेली डेली जो हम रोज एक्टिविटी कर रहे हैं उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहूंगा, लेकिन आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आगे के क्या टॉपिक रहेंगे, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।